हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द ब्लॉग डांसर ईपी चौवन में। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपके आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे, लेकिन आपका दिल एकदम गुस्से से भर आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहानी कैसी है कि जैसे मैं ये बातें कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आखिर क्या उस ज़माने में भी जाति व्यवस्था थी जिस समय भगवान होते थे? क्या उस समय भी अछूत और छूत में अंतर होता था? क्या उस समय भी ब्राह्मण, दलित और क्षत्रिय में भी भेदभाव होता था? तो आपको इस कहानी में सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए इस कहानी को हम लोग सुनते हैं। एक कहानी है एक वीर योद्धा एकलव्य की, जिसने अपना अंगूठा दान कर दिया था। तो आज इसके बारे में हम लोग ध्यानपूर्वक बात करेंगे और आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। तब महर्षि व्यास के आशीर्वाद से कुरु वंश में दो कुल जन्मे। वो दो कुलों का नाम था कौरव और पांडव। उनके गुरु बने महान आचार्य द्रोणाचार्य, जो युद्ध कला में विशेष रूप से धनुर्विद्या, तीरंदाजी में अपारजय माने जाते थे। उसी समय हस्तिनापुर से दूर वन प्रदेश में निषाद राज हिरण्यधनु का राज्य था। वे एक वीर और न्यायप्रिय राजा थे। उन्हीं के पुत्र थे एकलव्य। एकलव्य का जन्म वन में हुआ था, लेकिन हृदय में वह राजाओं जैसी आकांक्षाएं लिए हुए थे। छोटी आयु में ही उन्होंने धनुष उठाना शुरू कर दिया था। वे पक्षियों को उड़ते हुए देखकर उनकी गति, दिशा और निशाने का अभ्यास करते रहते थे। उनकी आंखों में एक ही सपना था, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनना। एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, संसार में सबसे महान धनुधर कौन है? हिरण्यधनु बोले, पुत्र, इस समय सबसे महान गुरु हैं महर्षि द्रोणाचार्य, जो हस्तिनापुर में राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाते हैं। बस फिर क्या था, उस क्षण से एकलव्य के हृदय में ज्वाला जल उठी। उन्होंने ठान लिया कि मैं भी द्रोणाचार्य का शिष्य बनूंगा। एक दिन एकलव्य अपने धनुष और बाण लेकर साधारण वेश में हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा भीम, अर्जुन, दुर्योधन, अश्वत्थामा आदि शिष्य द्रोणाचार्य के सामने धनुर्विद्या सीख रहे हैं। द्रोणाचार्य ने उस अनजान बालक को देखा और पूछा, बालक, तुम कौन हो? किस वंश से आए हो? एकलव्य ने विनम्रतापूर्वक से कहा, गुरुदेव, मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। मेरा नाम एकलव्य है। मैं आपके चरणों में आया हूँ ताकि आपसे मुझे धनुर्विद्या सीख पाऊँ। द्रोणाचार्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, पुत्र, मैं क्षत्रियों और ब्राह्मणों को शस्त्र विद्या सिखाता हूँ। तुम निषाद वंशी हो, वनवासी हो, तुम्हारे लिए यह विद्या उचित नहीं है। यह सुनकर एकलव्य का हृदय टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया। गुरुदेव, यदि आप नहीं सिखाएंगे तो मैं भी आपको अपना गुरु मानूंगा। इतना कहकर वह वापस लौट गए। जंगल लौटकर एकलव्य ने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। हर दिन वह मूर्ति के सामने प्रणाम करते और उसी को गुरु मानकर अभ्यास करते। दिन रात बिना थके, बिना रुके वह धनुष चलाते। कभी पेड़ की डालियों पर निशाना साधते तो कभी चलती हवाओं में उड़ते हुए पत्तों पर तीर मारते। धीरे धीरे उनकी साधना ने उन्हें असाधारण धनुधर बना दिया। उनकी तीर चलाने की गति और सटीकता इतनी अद्भुत थी कि जंगल के प्राणी भी उनसे डरने लगे। एक दिन अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ शिकार के लिए वन में गए। उन्होंने देखा कि वहाँ एक कुत्ता है जिसका मुंह पूरी तरह से तीरों से भरा हुआ है। इतनी बारीकी से कुत्ते की मुंह में आवाज़ तो नहीं निकल रही, लेकिन खून की एक बूंद तक नहीं गिरी। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। गुरुदेव, यह अद्भुत निशाना किसका है? ऐसा तो मैंने भी नहीं किया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा
एक युवक धनुष बाण लेकर अभ्यास कर रहा है। द्रोणाचार्य ने पूछा, बालक, क्या यह तुम्हारा काम है? वह विनम्रता से झुका और बोला, जी गुरुदेव, आप क्या शिष्य हूँ, एकलव्य हूँ। द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। मैंने तो तुम्हें भी कभी नहीं सिखाया। एकलव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने नहीं सिखाया गुरुदेव, लेकिन मैंने आपको अपने हृदय का गुरु बनाया। और यह मूर्ति देखिए, मैंने रोज़ आपकी प्रतिमा के आगे अभ्यास करता हूँ। द्रोणाचार्य ने यह देखकर मन ही मन चिंता की, यदि यह युवक इतना कुशल है तो अर्जुन कैसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाएगा। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र एकलव्य, तुमने मुझे गुरु माना है तो क्या मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य था, उन्होंने तुरंत सिर झुकाया। आदेश कीजिए गुरुदेव, मेरे जीवन की हर चीज़ आपके चरणों में अर्पित है। द्रोणाचार्य बोले, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। सुनते ही जो एकलव्य थे, सुनते ही पूरा वह मौन हो गया। अर्जुन तक स्तब्ध रह गए, लेकिन एकलव्य के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने बिना एक पल गवाए धनुष रखा और अपने दाहिने अंगूठा को काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। गुरुदेव, अब आप निश्चित रहिए, आपका अर्जुन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रहेगा। उस दिन से एकलव्य की उंगली रह गई अधूरी, लेकिन उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा शिष्य गुरु के आदेश पर अपना सर्व त्याग सकता है, भले ही वह अन्याय क्यों न लगे। कहते हैं कि बाद में भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को वीरगति प्राप्त होने के बाद निषादों के राज्य का स्वामी बनाया और उन्हें स्वर्गलोक में स्थान दिया। तो दोस्तों, आप लोग ने इस कहानी को ध्यान से ज़रूर सुना होगा, मैं आशा करता हूँ। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि उस समय भी जातिवाद था कि एक पिछड़े और एक दलित जाति के बच्चे को रोककर एक स्वर्ण जाति के व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा था? तो सोचिए, उस समय जब ये था तो इस समय क्या व्यवस्था है। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, मेरा किसी के दिल को आहत पहुंचाना नहीं है, जो इसमें लिखा है सोशल मीडिया पे मैंने उसी को बस बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात, अगर आप लोगों को इस वीडियो से किसी दिल को आहत पहुंचा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।